नमस्कार। आज हम भारत में शादी से जुड़े दो बहुत ही अहम अदालती फैसलों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्ते। हाँ, ये विषय काफी दिलचस्प है। हमारे पास इनसे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हम समझना चाहते हैं कि ये फैसले क्या कहते हैं, इनका महत्व क्या है और ये भारतीय विवाह कानूनों पर, खासकर वो जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 और 8 है, उन पर क्या असर डालते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये फैसले जो हैं वो शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और उसकी जो कानूनी वैधता है, उसकी शर्तों के बीच एक तरह का आप कह सकते हैं संतुलन दिखाते हैं। सही। तो चलिए पहले केस से ही शुरू करते हैं। सीमा बनाम अश्विनी कुमार, ये 2006 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसमें एक बड़ा निर्देश था, है ना, कि सभी धर्मों की शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो। हाँ, अनिवार्य पंजीकरण, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। हाँ, ये क्यों इतना जरूरी लगा कोर्ट को? देखिए, इसके पीछे कई ठोस वजहें थीं। एक तो मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को शोषण से बचाना। अच्छा। मतलब रजिस्ट्रेशन हो तो एक पक्का कानूनी सबूत होता है। हाँ। और फिर धोखाधड़ी वाली शादियां, जैसे कोई पहले से शादीशुदा है और फिर दूसरी शादी कर लें, उन पर रोक लगाना। और ऐसे विवाहों से जो बच्चे होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना भी एक मकसद था। तो इसलिए कोर्ट ने सभी राज्यों को, यूटीज को भी नियम बनाने को कहा, ताकि एक जैसा सिस्टम बने और लागू हो सके। जी बिल्कुल। लेकिन ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जैसा आपने कहा, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 8, उसका सबसेक्शन 5, वो तो कहता है कि रजिस्ट्रेशन न होने से शादी गैर कानूनी या इनवैलिड नहीं हो जाती। तो फिर कोर्ट ने इतना जोर क्यों दिया? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, कानून के हिसाब से शायद रजिस्ट्रेशन न होने से शादी रद्द ना हो। हाँ। लेकिन कोर्ट ने इसके व्यापक सार्वजनिक नीतिगत महत्व पर जोर दिया, मतलब पब्लिक पॉलिसी इंपॉर्टेंस। अच्छा। आप सोचिए, ये रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट बनाने में, वीजा लेने में, प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार में, या फिर मान लीजिए कोई वैवाहिक झगड़ा हो जाए। हाँ, तब तो बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तब ये कितना काम आता है। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सुरक्षा और कानूनी स्पष्टता देता है। तो इस फैसले ने यकीनन भारत में मैरिज रजिस्ट्रेशन को एक तरह से पुश दिया, गंभीरता से लेने पर मजबूर किया। समझ गई। तो ये तो हुआ प्रशासनिक और सामाजिक सुरक्षा वाला पहलू। अब आते हैं दूसरे केस पर। भावराव शंकर लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये 1965 का है। जी। ये धारा 7 से जुड़ा है, मतलब शादी की रस्मों से। इसकी क्या खास बात है? हाँ, ये मामला शादी की असल वैधता पर है। मतलब कानूनी तौर पर शादी कब पूरी मानी जाएगी, खासकर हिंदू शादियों में। इसमें कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि अगर किसी समुदाय की शादी की रस्मों में सप्तपदी यानी 7 फेरे जरूरी हैं। हाँ, 7 फेरे। तो जब तक वो 7वां फेरा पूरा नहीं होता, तब तक शादी कानूनी रूप से पूरी और वैध नहीं मानी जाएगी। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इरादा या रजामंदी काफी नहीं है। मतलब अगर कोई जरूरी रस्म है तो उसे पूरा करना ही होगा। बिल्कुल। ये फैसला असल रस्मों के होने को कानूनी मान्यता देता है, सिर्फ इरादे को नहीं। लेकिन उन समुदायों का क्या जहां शायद सप्तपदी उतनी जरूरी ना हो या कोई और रस्म हो? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, कानून ये भी मानता है कि शादी उन रिवाजों और रस्मों के अनुसार होनी चाहिए जो दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। तो अगर किसी समुदाय में सप्तपदी मुख्य नहीं है पर कोई और जरूरी रस्म है, तो फिर उसका पूरा होना जरूरी होगा। भावराव केस का सार यही है कि जहां कोई तयशुदा जरूरी रस्म है, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, तो अगर हम इन दोनों फैसलों को साथ में देखें, सीमा केस रजिस्ट्रेशन के फायदे गिनाता है, धोखाधड़ी रोकने के लिए, अधिकार सुरक्षित करने के लिए। हाँ, प्रशासनिक और सामाजिक पहलू। और दूसरी तरफ भावराव केस शादी की कानूनी बुनियाद, मतलब उसकी वैलिडिटी के लिए जो पारंपरिक और जरूरी रस्में हैं, उनकी अहम भूमिका बताता है, जहां भी वो लागू होती हैं। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे कानून एक ही वक्त में शादी को एक सामाजिक रिकॉर्ड भी मान रहा है रजिस्ट्रेशन के जरिए, और एक पवित्र या पारंपरिक रस्म भी मान रहा है अनुष्ठानों के जरिए। सही कहा। और दोनों को कानूनी वजन देने की कोशिश है। जी बिल्कुल। ये दिखाता है कि कानून कैसे इन दो अलग अलग पहलुओं, एक प्रशासनिक जरूरत और दूसरी पारंपरिक वैधता के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और शायद दोनों मिलके ही शादी की पूरी कानूनी तस्वीर बनाते हैं। एक रिकॉर्ड पक्का करता है, दूसरा ये कि शादी असल में हुई भी है या नहीं,
कानूनी तौर पर। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने 2 जरूरी फैसलों को समझा। एक, सीमा बनाम अश्विनी कुमार, जो शादी के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पर जोर देता है, और दूसरा भाऊराव शंकर लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, जी जो शादी की वैधता के लिए जरूरी रस्मों की महत्ता को बताता है। जी।